अच्छा देखो, अब हम क्या कर रहे थे, SiADH की बात कर रहे थे ना। ADH ने क्या किया, एक्सेसिव वाटर की रिटेंशन की, जिसने इस वॉल्यूम को ज़्यादा कर दिया है, ठीक है। अब SiADH की वजह से में क्या होगा कि ADH क्या करेगा कि वॉल्यूम को, वाटर तो इसने रिटेन कर दिया, लेकिन सोडियम को ये एक्सक्रीट कर रहा है बॉडी से, सोडियम एक्सक्रीट हो रहा है। तो सोडियम की एक्सक्रीशन की वजह से बॉडी में क्या होगा, हाइपोनेट्रीमिया होगा, ठीक है। हाइपोनेट्रीमिया होगा और वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम एक्सपेंड हो रहा है ना, एक्सपेंड। देखो इनिशियली वॉल्यूम की एक्सपेंशन जो है वो यूरिनेशन की वजह से जो है वो बराबर रहती है। इनिशियली यू वॉल्यूम एक हाइपोनेट्रीमिया होता है, ठीक है। लेकिन टाइम के साथ साथ क्या हो जाता है, वॉल्यूम एक्सपेंशन हो जाती है, वॉल्यूम एक्सपेंशन हो जाता है। तो फिर क्या होती है, हाइपोऑस्मोटिक वॉल्यूम एक्सपेंशन इसे हम कहते हैं। हाइपोऑस्मोटिक क्योंकि हाइपोनेट्रीमिया है, हाइपोऑस्मोटिक वॉल्यूम एक्सपेंशन फिर हम इसे कहते हैं, ठीक है। इनिशियली यू वॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया होगा और टाइम के साथ साथ फिर हाइपोऑस्मोटिक वॉल्यूम एक्सपेंशन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा अब हमें यहाँ पे क्या कहते हैं कि एक्सेसिव वाटर रिटेंशन हो रही है, जिसकी वजह से यू वॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया हो रहा है, ठीक है। वो हाइपोनेट्रीमिया क्यों हो रहा है, क्योंकि कॉन्टिन्यूड सोडियम एक्सक्रीट हो रहा है बॉडी से। दिस पेशेंट इज क्लिनिकली यू वॉल्यूमिक, नो क्लिनिकल एविडेंस ऑफ एडिमा और डिहाइड्रेशन। इस पेशेंट में एडिमा और डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स नहीं होते, ठीक है। प्लाज्मा सोडियम जो है वो क्या होता है, लेस देन 134, ठीक है। नॉर्मली 134 से ज़्यादा होता है ना, 134 135 होता है। इस पेशेंट में 134 से लेस हो जाएगा, ठीक है। और ऑस्मोलैरिटी क्या होगी, वो कम हो जाएगी, हाइपोऑस्मोटिक हो जाएगा। यूरिन का सोडियम जो है वो 20 से ज़्यादा होगा, वैसे 20 से कम होता है। फिर इस केस में सोडियम ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है, तो इसलिए तो सोडियम 20 से ज़्यादा हो जाएगा और यूरिन की ऑस्मोलैरिटी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। अच्छा इसमें हमारे पास एड्रिनल, थायराइड और रिनल फंक्शंस नॉर्मल आएंगे, ओके। अच्छा नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है हाइपोथायरॉयडिज्म। अच्छा हाइपोथायरॉयडिज्म में जो याद करने वाला पॉइंट है ना, जो चेंज पॉइंट है, बाकी तो इंशाल्लाह हाइपोथायरॉयडिज्म हम सबको आता है, लेकिन जिस पे MCQ आता है जो थोड़ा चेंज है वो क्या है कि हाइपो में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, हाइपर में कोलेस्ट्रॉल कम होगा, हाइपो में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। कोलेस्ट्रॉल जो है वो थायराइड के साथ समझ लो उल्टा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। हाइपोथायरॉयडिज्म में इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल होगा, ठीक है। T3 T4 क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। और TSH क्या होगा, ज़्यादा होगा। फीडबैक इनहिबिशन नहीं हो रही ना, इसीलिए TSH की अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास आता है जी हशमोटो। अब इस हाइपोथायरॉयडिज्म की डिफरेंट चीज़ें, कॉजेज हम पढ़ेंगे ना। सबसे पहला हम पढ़ते हैं हशमोटोस। हशमोटोस नाम से हमें याद आ जाता है कि ये कौन से ऑटो इम्यून कंडीशन है, ऑटो इम्यून कंडीशन है, ठीक है। जो MCQs में आता है किसके साथ, लिम्फोसाइटोसिस के साथ, लिम्फोसाइटोसिस के साथ, ठीक है। अच्छा मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म इन आयोडीन सफिशिएंट रीजन। अच्छा वैसे तो मोस्ट कॉमन कॉज हाइपोथायरॉयडिज्म की क्या है, आयोडीन डेफिशिएंसी, लेकिन ऐसा एरिया जिसमें आयोडीन सफिशिएंट एरिया है तो उसमें कॉज क्या होगी, हशमोटोथायरॉयडाइटिस होगी फिर, ठीक है। अब इसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं, कौन कौन सी एंटीबॉडीज़ होती हैं, एंटी थायरॉयड पर ऑक्सीडेज एंटीबॉडी, एंटी थायरॉयड पर ऑक्सीडेज एंटीबॉडी, जिसे हम लोग एंटी माइक्रोसोमल एंटीबॉडी भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरी होती है हमारे पास एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज़, एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज़, और ये एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज़ बहुत दफ़ा MCQs में आती है। अच्छा इसकी एसोसिएशन किसके साथ है, HLA-DR3 और HLA-DR5 के साथ। ये एसोसिएशन भी करनी है, ये भी MCQs में आती हैं, HLA-DR3 और HLA-DR5 के साथ। हश मोटो है ना, मोटा है, मोटा 3 और 5 याद कर लो, मोटो के साथ 3 और 5। अच्छा इंक्रीज रिस्क ऑफ, इसमें नॉन hodgkin लिम्फोमा का रिस्क भी ज़्यादा होता है, ठीक है। इसमें होता क्या, देखो इसमें तकरीबन HH वाली चीज़ें याद कर लो। नॉन hodgkin लिम्फोमा, हर्टल सेल्स होते हैं इसमें, हर्टल सेल्स और लिम्फोइड एग्रीगेट्स। हमारे याद करने वाली चीज़ें यही लिम्फोइड एग्रीगेट्स और लिम्फोसाइटोसिस है। इसके साथ हम लोग सिनेरियो पहचान लेते हैं कि ये अब हमसे हशमोटो का पूछ रहे हैं, ठीक है। और इसमें नॉन टेंडर थायराइड, नॉन टेंडर थायराइड सब में नॉन टेंडर थायराइड होगा, सिर्फ एक कंडीशन होगी जिसमें हम टेंडर थायराइड पढ़ेंगे, ठीक है। वो हम अभी करते हैं, MCQs के लिए याद रखना, सिर्फ उसमें टेंडर थायराइड होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस।
पोस्टपार्टम थायरॉयडाइटिस। पोस्टपार्टम थायरॉयडाइटिस क्या होता है? ये सेल्फ लिमिटिंग थायरॉयडाइटिस है, मतलब सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन है जो डिलीवरी के 1 ईयर बाद अराइज हो सकती है। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है? हमारे पास लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट होते हैं, साथ लिम्फोइड के जर्मिनल सेंटर्स होते हैं। ठीक है। और इसमें भी पेनलेस थायरॉयड होता है। फिर हमारे पास आ जाता है कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसे हम कहते हैं क्रिटेनिज्म। ठीक है। कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म क्रिटेनिज्म है, और अडल्ट में फिर मैक्सिडीमा होता है। ठीक है। अच्छा, क्रिटेनिज्म में अब हमारे पास क्या होता है कि इसकी बहुत करेक्टरिस्टिक फाइंडिंग्स होती हैं। देखो इसमें होता क्या है, कंडीशन थायराइड डिसजेनेसिस की वजह से ये मोस्टली होता है। किसकी वजह से? थायराइड की डिसजेनेसिस की वजह से ये होता है मोस्टली। ठीक है। अच्छा, अब इसमें होता क्या है कि 6 पीस होते हैं। 6 पीस क्या होता है बंदे को? पॉट बेली होती है, पेल अपीयरेंस होती है, पफी फेस्ड होता है, पफी फेस, प्रोट्यूडिंग अम्बलाइकस होता है। ठीक है। और साथ प्रोट्यूबरिंग टंग होती है, पुअर ब्रेन डेवलपमेंट होती है। थायराइड, हमने कहा था ना कि थायराइड हार्मोन क्या करता है? फीटल ब्रेन डेवलपमेंट करवाता है। इसीलिए ये करेक्टरिस्टिक इसका सिनेरियो आप लोग पहचानोगे इससे कि उसमें बंदे को जो है ना वो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स के साथ वो बच्चा आएगा। ठीक है। मतलब ब्रेन डेवलपमेंट सही से नहीं हुई है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी सब एक्यूट ग्रेनुलोमेटस थायरॉयडाइटिस। सब एक्यूट ग्रेनुलोमेटस थायरॉयडाइटिस, जिसे हम कहते हैं डिक्यूवेरेन, डिक्यूवेरेन भी हम जिसे कहते हैं। ठीक है। बस पता नहीं क्या प्रोनाउंसिएशन है इसकी। अच्छा, ये भी हमारे पास सेल्फ लिमिटेड डिजीज़ है। ठीक है। ये होता किसके पास है? हमारे पास अगर कोई भी फ्लू लाइक कोई कंडीशन हुई है ना, फ्लू या कोई भी वायरल इन्फेक्शन की हिस्ट्री थी, उसके बाद हमारे पास थायराइड हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। ठीक है। इसमें करेक्टरिस्टिक चीज़ जो याद रखोगे ना वो है टेंडर थायराइड। इसमें क्या होता है? थायराइड टेंडर होता है। टेंडर वो यही वाला कंडीशन था जिसमें मैं कह रही थी, सिर्फ एक ही कंडीशन ऐसी है जिसमें थायराइड टेंडर हो जाता है। ठीक है। और ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन होती है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी रिडल्स थायरॉयडाइटिस। रिडल्स थायरॉयडाइटिस, रिडल्स थायरॉयडाइटिस। थायरॉइड रिप्ले रिडल्स में बस ये याद रखो कि थायरॉइड को रिप्लेस कर देता है फाइब्रस टिश्यू। ठीक है। और इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट फाइब्रस टिश्यू। अच्छा, बाकी क्या होता है कि फाइब्रोसिस में एक्सटेंड टू लोकल स्ट्रक्चर्स। फाइब्रोसिस जो है वो ट्रैकियोएसोफेगस वगैरह में भी एक्सटेंड कर सकती है। और इस फाइब्रोसिस की वजह से थायराइड क्या हो जाएगा? हार्ड हो जाएगा, रॉक लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब हाइपरथायरॉयडिज्म। अच्छा, हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होगा कि कोलेस्ट्रॉल क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल ये उल्टा है ना, तो ये क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल डिक्रीज हो जाएगा, T3 T4 ज़्यादा हो जाएंगे और TSH कम होगा। ठीक है। अब हाइपरथायरॉयडिज्म में एक चीज़ क्या है? ग्रेव्स का अपना स्पेसिफिक ट्राइएड है। क्या होता है इसमें? हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से क्या होता है? ट्रेकिकार्डिया, एंजाइटी, स्वेटिंग वगैरह सब कुछ। ठीक है। उसके अलावा क्या होता है हमारे पास? आइज इन्वॉल्व होती हैं। आइज में क्या होता है? एक्सोप्थेल्मस। ठीक है। उसके अलावा बॉडी में स्किन इन्वॉल्व होता है। स्किन में क्या? मैक्सिडीमा, एडीमा हो जाता है। ठीक है। मैक्सिडीमा होता है। अच्छा, ग्रेव्स डिजीज इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। डिफ्यूज ग्वाइटर होता है इसमें। डिफ्यूज ग्वाइटर क्या होता है? हमारे पास इनलार्ज थायराइड ग्लैंड होता है ना, इसमें डिफ्यूजली इनलार्ज होता है। एक्सोप्थेल्मस अकर्स ड्यू टू थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनो। अब ये क्वेश्चन अक्सर आता होता है कि एक्सोप्थेल्मिया क्यों होता है? एक्सोप्थेल्मिया क्यों होता है? क्योंकि एंटीबॉडीज जो होती है ना ग्रेव्स डिजीज की, जिसे हम कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबिन्स, TSI। ये TSI जो है ना, ये डिपॉजिट हो जाते हैं आइज में। ये एंटीबॉडीज डिपोजिशन की वजह से क्या होता है? आँख यूँ करके बाहर आ जाती है। ठीक है। ये एंटीबॉडीज डिपॉजिट हो जाते हैं और आँख जो है वो बाहर निकल जाती है। एक्सोप्थेल्मिया हो जाता है। सही है। फिर हमारे पास दूसरी जो हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन है उसे हम कहते हैं टॉक्सिक मल्टीनोड्यूलर